शायर का है कि धक्का दिया था हमने डुबोने के वास्ते, धक्का दिया था हमने डुबोने के वास्ते, अंजाम ये हुआ कि वो तैराक हो गए। ये सब हास्य रस कवियों का चमत्कार होता है जो बात में से बात निकालते हैं। मुझे याद है एक हास्य रस का कवि, एक हास्य रस का शायर मरने के बाद में दोजख में गया। दोजख माने जहन्नुम, आप जानते हैं, वहीं जा सकता था। हास्य कवियों कहाँ जाता। एक यमदूत मुझे मिल गया, बोले चौबे जी मरने के बाद में स्वर्ग जाओगे या नरक। मैं कहा नरक। बोले क्यों? मैं कहा पब्लिक तो वहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया। स्वर्ग में तो गांधी जी मिलेंगे, चरखा कटवा लेंगे मुझसे, मिल जाएंगे विवेकानंद भाषण देंगे, ब्रह्मचर्य पे भाषण देने लगेंगे। मैं कहा मेरे को ये महान लोग नहीं चाहिए, मेरे को तो पब्लिक चाहिए ताकि मैं मन लगा सकूं और अपना काम कर सकूं, धन कमा सकूं। तो हास्य रस का एक शायर बड़ा ही ब्रिलियंट था, बड़ा जिंदा दिल था। मरने के बाद में दोजख में गया, जहन्नुम में गया, नरक में गया। यमराज देख के मुस्कुराए, बोले बेटा अब तुम पकड़ में आए, तुमने बहुत चुटकुले सुनाए, कविता नहीं सुनाई। वो देख रहे हो काढ़ा जो गर्म पानी का, गर्म तेल का उबल रहा है, वहां डाले जाओगे। अब क्या ख्याल है दोजख के बारे में? तो हास्य रस का शायर था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उसने यमराज से कहा कि हमने किया गुनाह तो दोजख हमें मिली, दोजख का क्या गुनाह था, दोजख को हम मिले। बहुत अच्छे भाई साहब। यमराज कवि के पैरों पे गिर पड़ा कि तू साले मेरा बाप है। तो हाथ से कभी होना अच्छा हो, किसी परिस्थिति में घबराता नहीं। ऐसा मैं तो कभी नहीं घबराता, मैं तो अपनी बीवी तक से नहीं घबराता, बीवी तक से। हाथ से कभी बीवी से बड़ा घबराते हैं, मैं नहीं घबराता। उसकी वजह है कि मैं पति और मर्द एक साथ हूं। मैं इशारों वाला कभी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं पति और मर्द एक साथ हूं, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। आदमी या तो मर्द होता है या पति। शादी के पहले तो खैर मर्द होता ही है, शादी के तुरंत बाद वो पति में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे पति ऐसे देखे मैंने कि मैं हूं, मैं नहीं उखड़ता, मेरी बीवी बहुत कोशिश करती है उखाड़ने की, मैं नहीं उखड़ सकता, मैं इतना गड़ा हुआ हूं गहरा कि उसके बाप से भी नहीं उखड़ सकता है। फिर भी वो कोशिश तो करती है। एक दिन मुझसे बोली कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह वाह। उसी में घाटा हो गया, मुझे तू मिल गई, अकल तो सुनील जोगी को मिल गई जो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था। पत्नी बहुत उखाड़ती है, मैं नहीं घबराता। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। तो डॉक्टर का फोन आया, बोले चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैं कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। ऐसा हो जाता है साहब। बीवी की याद आ गई। हाँ बातचीत हो रही है, कर लीजिए। सब उसके भैया जो बात कर रहे हैं आपस में, इशारे से बात करूंगा। कविता शुरू करता हूं, 10 मिनट का मामला है, ज्यादा नहीं। अभी लोकसभा चुनाव हुए, हमारे ग्वालियर में भी हुए। हमारे एक मित्र हैं, सांसद का चुनाव हर बार लड़ते थे, हर बार जीत जाते थे। उनका कॉन्फिडेंस सलाम करने लायक था, वे बड़े कॉन्फिडेंट नेता हैं। हर बार सांसद का चुनाव जीतते थे। इस बार वो हार गए क्योंकि जनता को अकल आ गई, वो हार गए। इतना सदमा पहुंचा कि आत्महत्या को जाने लगे। पहली बार ठीक काम कर रहे थे मगर वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि मैं मिल गया रास्ते में। अगले ने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, आत्महत्या किया। जो सवाल मुझसे किया वो आपकी महफिल में पेश करना चाहता हूं। उसने क्या कहा और आपकी तरफ से मैंने क्या कहा, उस पर दाद चाहता हूं। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है? जैसा मन का हाल था वैसा सवाल था। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है? हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। बढ़िया बात कह दी है आपने।